नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंजलि यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि बिहार का जो आज का वर्तमान स्वरूप है वह कैसे अस्तित्व में आया, फिर कुछ प्रशासनिक तंत्र के बारे में जाना, फिर उसके बाद हमने उसकी जो कुछ मुख्य और भी बातें थी उसके बारे में जाना। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उससे आगे की बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी हमारी क्लासेस आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारे कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज की क्लासेस की हम शुरुआत करते हैं। आज भी हम जानेंगे बिहार के वर्तमान स्वरूप के ही बारे में। बिहार का वर्तमान स्वरूप, लेकिन इसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख आंकड़ों के बारे में। जैसे कि हमारे राज्य बिहार की जनसंख्या कितनी है, उसका क्षेत्रफल क्या है, जनघनत्व क्या है, लिंगानुपात क्या है, तो ये सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जनसंख्या के बारे में। सबसे पहले हमारी बातें होंगी जनसंख्या के बारे में। तो यदि हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से ऐसी कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो बिहार के संदर्भ में हमें ध्यान में रखने होंगे। तो सबसे पहले जो इसकी कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या हमारे राज्य बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो इसकी कुल जनसंख्या है 10,40,99,452। 10,40,99,452। और यह जो जनसंख्या है यह अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 यानी 2011 की जनगणना के अनुसार। यह जो डेटा हमने लिया है वह 2011 की जनगणना के अनुसार। और जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो सब 2011 की जनगणना के अनुसार ही आधारित होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार। अब यदि हम बात करें शहरी जनसंख्या की, कुल जनसंख्या तो इतनी हो गई, लेकिन इनमें से शहरी जनसंख्या कितनी है। शहरी जनसंख्या, तो यदि हम इस पूरी जनसंख्या को 10,40,99,452 को पूरा 100% मान लें तो इनमें से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 11.3%। वहीं अगर बात की जाए ग्रामीण जनसंख्या की, ग्रामीण जनसंख्या, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस 100 में से 11.3 को घटा देना है तो हमारी ग्रामीण जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी 88.7% ग्रामीण जनसंख्या है। अब अगर हम बात करें कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश में हमारे राज्य बिहार का क्या स्थान रहा है, तो बात करें जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश में स्थान, देश में स्थान की बात करें तो देश में इसका स्थान है तीसरा। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे तो आखिर पहला और दूसरा कौन है, तो तीसरा तो
हमारे राज्य बिहार का स्थान है। यह जो तीसरा स्थान है यह बिहार का। लेकिन अगर हम बात करें पहला की, तो पहला स्थान है यूपी यानी उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश। और दूसरा जो स्थान है वह है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र यानी जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमारे देश भारत में पहला राज्य जो है वह यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे हमारा प्यारा बिहार आता है। अब अगर हम बात करें देश में प्रतिशत की, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह देश का 8.58%, जिसे हम राउंड ऑफ करके 8.6% या फिर कहीं कहीं दिया होता है 8.60%। तो सब बात एक ही है। ऑप्शन में यदि इन तीनों में कोई भी दिख जाए तो उसे टिक कर लेना है। तो देश का 8.8% जनसंख्या बिहार में निवास करती है। जनसंख्या बिहार में निवास करती है। अब यदि बात की जाए कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है और ऐसा कौन सा जिला है जिसमें न्यूनतम जनसंख्या है, तो अब हम जिला की बात कर लें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वह है पटना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना। और यदि बात की जाए न्यूनतम जनसंख्या की, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला यह कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। शेखपुरा। अब जब हमने जनसंख्या की बात कर ली है तो लगे हाथ हम जनघनत्व की बात भी कर लेंगे। अब यह जो जनघनत्व है यह क्या होता है? तो 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली कुल जनसंख्या को जनघनत्व कहा जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे बिहार का जनघनत्व कितना है। बिहार के जनघनत्व की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे बिहार के जनघनत्व के बारे में। बिहार का जनघनत्व जिसे हम जनसंख्या घनत्व भी कहते हैं। जनसंख्या घनत्व। तो यह जो जनसंख्या घनत्व है यह प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने
निवास करने वाली जनसंख्या को जनघनत्व कहा जाता है। जनघनत्व कहा जाता है। तो हम बात करें कि बिहार का जनघनत्व कितना है, तो इसका जनघनत्व बिहार का जनघनत्व जो है वह है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यह भी जो है 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार। सिंपल सा ये बात हमेशा याद रखना है कि जब भी जनसंख्या से रिलेटेड कोई भी डेटा आएगा तो वह फिलहाल 2011 की जनगणना के अनुसार होगा। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में आपको पता होगा कि 2022-23 में जातीय जनगणना कराई गई थी, तो कुछ उसका डेटा भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ऐसे पूछ दिया जाता है कि बिहार का जो जातीय आधारित जनगणना की गई थी 2022-23 में, उसके आधार पर क्या रहा है। और लेकिन हाँ, ये बात ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसे सवाल आए जिसमें यह मेंशन किया गया हो कि 2022-23 की जातीय जनगणना के अनुसार यह सवाल है, तभी उसे नवीनतम डेटा को ऐड करना है। लेकिन जब भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया हो, यानी कुछ उसमें मेंशन ही ना हो कि 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है या फिर 2022-23 के अनुसार, तो हम 2011 की जनगणना को ही आधार मानकर चलेंगे। तो अगर हम बात करें 2022-23 की डेटा के अनुसार, तो 2022-23 की जातीय जनगणना के अनुसार तो अगर 2022-23 की जातीय जनगणना के अनुसार हम इस डेटा को देखें तो बिहार का जनघनत्व कितना था, 1388 व्यक्ति 1388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब इसमें जान लेते हैं कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक जनघनत्व है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है शिवहर। और इस शिवहर जिले का जनघनत्व कितना है, तो शिवहर का जनघनत्व है 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी अगर 1 किलोमीटर दायरे को यहाँ मेंशन किया जाए तो 1 किलोमीटर क्षेत्र में कुल 1880 व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं शिवहर में। और अगर न्यूनतम जनघनत्व की बात की जाए, न्यूनतम जनघनत्व की बात की जाए, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला तो यह हमारा हो जाएगा कैमूर। और कैमूर में कितना जनघनत्व है, तो मात्र 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में
488 व्यक्ति कुल निवास करते हैं। अब इससे आगे हम बात करेंगे लिंगानुपात के बारे में। इससे आगे हम बात करने वाले हैं लिंगानुपात के बारे में। नहीं, अभी क्षेत्रफल पहले जान लेते हैं। क्षेत्रफल, हमने बिहार की जनसंख्या और जनघनत्व के बारे में जाना, अब हम क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। बिहार का क्षेत्रफल, अब हम क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। तो यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल कुल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। या फिर यदि हम इसे माइल में नापें तो माइल्स में कितना है? तो माइल्स में है 36,357 वर्ग मील। वर्ग मील यानी बिहार का जो क्षेत्रफल है उसे अगर हम किलोमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करें तो वह हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, और यदि हम उसे मील में कैलकुलेट करें तो टोटल है 36,357 वर्ग मील। अब हम बात करते हैं कि अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका भारत के संदर्भ में क्या इसका रहा है प्रेजेंटेशन। तो क्षेत्रफल में देश में स्थान क्या है? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देश में स्थान है 12वां। जहां जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमारे बिहार का देश में कुल स्थान था 3रा, वहीं अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देश में 12वां स्थान है। और यदि हम बात करें कि देश का कितना प्रतिशत एरिया जो है वह हमारा बिहार कवर करता है, तो देश के कुल भूभाग का 2.86% भूभाग बिहार राज्य के पास है। बिहार के पास है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य। यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात की जाए बड़ा राज्य नहीं, बड़ा जिला। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला, राज्य तो खुद बिहार है, बिहार का सबसे बड़ा जिला तो यह कौन सा है? यह है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। और यदि हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटे जिला की बात करें, सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला है शिवहर। ये वही शिवहर है जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे छोटा जिला है, लेकिन अगर जनघनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा जनघनत्व इसी शिवहर में है। अब इससे आगे हम बात करेंगे लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात की बात करेंगे, यानी लिंगानुपात जो है वह प्रति 1000 पुरुष में
महिलाओं की जनसंख्या को दर्शाता है। यानी जो 1000 पुरुष हैं, उन 1000 पुरुषों में महिलाओं की कुल कितनी संख्या है, उसे ही हम लिंगानुपात के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात की बात करेंगे तो यह लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की कुल संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात कहते हैं। तो यदि हम बात करें लिंगानुपात की, तो हमारे राज्य बिहार का लिंगानुपात क्या है? अगर टोटल औसत लिंगानुपात की बात करें, औसत लिंगानुपात यानी पूरे राज्य बिहार का औसतन लिंगानुपात क्या है? तो यह है 918। यानी प्रति 1000 पुरुष में मात्र 918 महिलाएं हैं। हमारे राज्य बिहार में प्रति 1000 पुरुष में 918 महिलाएं हैं। अब अगर हम बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो यह है गोपालगंज। जिसका लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात है 1021। गोपालगंज का लिंगानुपात है 1021। यानी कुल 1000 पुरुषों में यहाँ महिलाओं की संख्या 1021 है। और यह जो गोपालगंज है, यह गोपालगंज जो है यह बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका लिंगानुपात यानी जिसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा है। यह बिहार का एकमात्र जिला है जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। इसके अलावा जितने भी 38 जिले हैं उसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। अब अगर हम बात करें न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला
तो यह है मुंगेर। मुंगेर का लिंगानुपात कितना है? 876, यानी प्रति 1000 पुरुष में 876 महिलाएं हैं। और दूसरे नंबर पे आता है न्यूनतम में भागलपुर, और भागलपुर का कितना है? 880। अब आगे हम बात करेंगे साक्षरता दर की। लिंगानुपात के बारे में हमने देखा, अब आगे हम बात करेंगे साक्षरता दर की। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, यानी हमारे बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो कुल साक्षरता की बात करें, कुल साक्षरता की बात की जाए तो यह है 61.8%, यानी बिहार की जो 100% कुल जनसंख्या है उनमें से 61.8% जनसंख्या साक्षर है। अब अगर बात की जाए पुरुष साक्षरता की, पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो पुरुष साक्षरता इनमें से कितना है? पुरुष साक्षरता है 71.2%। वहीं अगर हम बात करें महिला साक्षरता की, महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता कितनी है? महिला साक्षरता है 51.5%। और साक्षरता में जो दशकीय वृद्धि दर है, दशकीय वृद्धि दर, वृद्धि दर, अब यह जो दशकीय वृद्धि दर होता है यह कुल 10 वर्षों में, यानी कुल 10 वर्षों में साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई उसे ही हम दशकीय वृद्धि दर के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ दशकीय वृद्धि दर का मतलब है कि 2001 से लेकर जो 2001 में जनगणना हुई थी उससे 2011 की जनगणना में कितनी साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। तो दशकीय वृद्धि दर है 25.42%। अब अगर हम बात करें सर्वाधिक साक्षर जिला की, अगर हम बात करें सर्वाधिक साक्षरता की, सर्वाधिक साक्षरता की, इसके अलावा हम बात करें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता, तो यदि हम बात करें सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला या फिर ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता है, या फिर ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक महिला की साक्षरता है, तो इन तीनों के बारे में अगर हम बात करें तो इन तीनों के मामले में किसका नाम आता है? रोहतास का। यानी बिहार का रोहतास जिला एक ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक साक्षर लोग हैं और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी है और सर्वाधिक महिला साक्षरता भी है। अब अगर न्यूनतम की बात की जाए, न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता, उसके बाद न्यूनतम पुरुष साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता,
तो बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें न्यूनतम साक्षरता है, फिर न्यूनतम पुरुष साक्षरता है? तो इन दोनों में नाम आता है पूर्णिया का। यानी पूर्णिया एक ऐसा जिला है जिसमें न्यूनतम साक्षर लोग हैं, और उनमें भी अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में भी सबसे कम जनसंख्या पुरुष की है जो कि साक्षर है। अब इससे आगे हम बात करेंगे न्यूनतम महिला की साक्षरता। यानी बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें न्यूनतम महिला साक्षरता है? न्यूनतम महिला साक्षरता। तो अगर महिला के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें नाम आता है सहरसा का। सहरसा, यानी सहरसा में न्यूनतम महिला साक्षरता है। अब आगे और कुछ डेटा की बात करेंगे, जैसे बिहार की औसत वर्षा कितनी है, फिर समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई, बिहार की दूरी, इन सब के बारे में बात करेंगे। एक और बच गया है लिंगानुपात वाले टॉपिक में, शिशु लिंगानुपात। यह जो लिंगानुपात के बारे में हमने लिखाया हुआ तो वयस्क लिंगानुपात का डेटा है। इसके अलावा हम शिशु लिंगानुपात के बारे में भी जानेंगे। माफ कीजिएगा, तबीयत थोड़ी सी खराब है। आगे हम बात करेंगे औसत वर्षा के बारे में। औसत वर्षा की बात की जाए औसत वर्षा यानी ओवरऑल पूरे बिहार में औसतन कितनी वर्षा होती है एक वर्ष में? तो औसत वर्षा की बात की जाए, औसत वर्षा की बात करें तो यह होगा 112 सेंटीमीटर, जिसे कई बार एग्जाम में इस तरह राउंड ऑफ करके लिख दिया जाता है 100 से 200 सेंटीमीटर। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, इन दोनों में से कोई भी डेटा है तो आप उसे टिक कर सकते हैं। अब उसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूट करके बात करें उत्तर बिहार की। उत्तर बिहार की औसत वर्षा की बात की जाए तो उत्तर बिहार की औसत वर्षा है 150 से 200 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम बात करें दक्षिण बिहार की, अगर दक्षिण बिहार की बात की जाए तो दक्षिण बिहार की औसत वर्षा है 80 से 100 सेंटीमीटर। आप सबने ये पहले कभी पढ़ा होगा कि जो हमारा उत्तर बिहार है वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, और जो हमारा दक्षिण बिहार है वह सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र रहा है। तो उसकी एक वजह वर्षा भी है, और भी कई कारणों से बाढ़ और सुखाड़ आते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण औसत वर्षा भी है। अब हम बात करते हैं समुद्र तल से। अगर हम बात करें समुद्र तल की, समुद्र तल की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे समुद्र तल से ऊंचाई की। समुद्र तल से ऊंचाई, अब यह जो समुद्र तल से ऊंचाई है इसका क्या तात्पर्य है? तो जो हमारी बिहार का जो मुख्य भूमि है वह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है इसके बारे में बात की जा रही है। तो समुद्र तल से ऊंचाई है 173 फीट, और इस 173 फीट को कई बार एग्जाम्स में फीट में ना देकर मीटर में दे दिया जाता है, तो आपको दोनों डेटा याद रखने होंगे। 173 फीट को हम 53 मीटर लिख सकते हैं। यानी इन दोनों में कोई भी डेटा आ जाए
तो उसे टिक करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। और अगर बात की जाए समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से दूरी यानी जो हमारा राज्य बिहार है उससे अगर समुद्र तल की बात की जाए तो बिहार के सबसे नजदीक में अगर बात करें तो कौन सा समुद्र आएगा, बंगाल की खाड़ी। तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि समुद्र तल से कितने दूर पर हमारा बिहार स्थित है। तो यह है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। अब आगे हम बात करेंगे, इसके आगे हम बात करेंगे लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं। लंबाई चौड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार की जो लंबाई है, अगर लंबाई की बात की जाए तो यह जो लंबाई है इसे हम उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण के आंकड़ों के रूप में ले रहे हैं। लंबाई की बात करें तो यह उत्तर से दक्षिण है और यह कितना है, यह जो लंबाई है यह है 345 किलोमीटर। आप इसे 345 से याद रख सकते हैं, कंटिन्यू नंबर जो है। और अगर हम बात करें चौड़ाई की, जब चौड़ाई की बात आई तो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। तो जब हम चौड़ाई की बात करें तो वह है 483 किलोमीटर। इस 483 को आप इस तरह याद रख सकते हैं कि 483 BC में हमारे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आप इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं। अब हम शिशु लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। हम शिशु लिंगानुपात की बात करें, हम बात कर लेते हैं शिशु लिंगानुपात, जो कि छूट गया, लिंगानुपात के पास ही लिखना था। शिशु लिंगानुपात कुछ कुछ गलतियां हो जाती है, मैं भी तो एक मानव हूं, तो इसको इतना नहीं लेना है। तो अगर हम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो कुल शिशु लिंगानुपात औसत, औसत पूरे बिहार का कितना है, तो औसत है 935। यानी अगर हम शिशु की बात करें, जहां वयस्क की बात की थी कि 1000 पुरुषों में 918 महिलाएं थी, वहीं अगर हम शिशु की बात करें तो कुल 1000 बॉयज शिशु में 935 गर्ल शिशु हैं। इसमें भी अगर बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज हो जाएगा। किशनगंज जो कि हमारा सबसे पूर्वी जिला है, किशनगंज सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है और इसमें शिशु लिंगानुपात जो है 971। अब अगर हम न्यूनतम की बात कर लें, न्यूनतम, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला अगर न्यूनतम की बात करें तो वह है वैशाली। और इस वैशाली जिले में शिशु लिंगानुपात कितना है,
904। तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम बिहार के इतिहास के बारे में क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने सभी दोस्त ग्रुप्स में शेयर करें और इसे जितना हो सके आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी शुरुआती दौर में हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।